हाउ डू यू डिफाइन वास्तुशास्त्र से? कि वास्तु अलग से कोई शास्त्र नहीं है। ओके, अलग से कोई ग्रंथ अलग से नहीं दिया गया है। ओके, टोटल जो 7 ग्रंथ है, वास्तु के नियम सारे ग्रंथों से लिए गए हैं। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, साउथ वेस्ट में एंट्री ना हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। फिर इसके अलावा कुछ भी है दैट इज मैनेजेबल, राइट? कि जब वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले ग्रह कौन सा होता है सर? ये ग्रह सबके लिए अच्छा है। वैसे एक ग्रह है जो सबके लिए अच्छा माना जाता है, वो है बृहस्पति। एक सॉल्यूशंस बताइए जहाँ पे फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए और बेहतर हो सके। सबसे पहले कि जब भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमारा उत्तर हमेशा क्लियर होना चाहिए। तुलसी को घर में रखो, रखो और रखो। ओके, तुलसी घर में रहेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो अपने ऊपर ले लेगी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दिया गया है कि किन से क्या मांगना है। उसमें लिखा है श्रियम इच्छतु हुतासन, स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो हुतासन नामक अग्नि के पास मांगनी है। वो अग्नि हमारे घर के साउथ ईस्ट। ओके, ठीक है। तो अग्नि में अग्नि रहेगा तो जेब भारी रहेगी। हम क्या बोलते हैं, पैसों की गर्मी चल रही है। सबसे पहले डॉक्टर श्रेयांश, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास अहमदाबाद से यहाँ पे हमारे स्टूडियो थाने में आए और इस पॉडकास्ट के लिए आपका कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने। थैंक यू सर। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। अब तक करीबन 6 से 7 वास्तु के पॉडकास्ट किए हैं इस हमारे शो में। आपसे जानना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डू यू डिफाइन वास्तुशास्त्र से? वास्तुशास्त्र यानी जो बाकी के लोग बोलते हैं कि 4 विषय है, 8 विषय है, 16 विषय है, इतना ही नहीं है। जब वास्तु आप डीप में पढ़ोगे तब समझ आएगा कि हमारा ये जो चेयर है, ये चेयर का लकड़ा कौन-सा होना चाहिए, ये भी हमारे जन्म नक्षत्र से बना हुआ है। ओके, हमारा बेड कौन-सा होना चाहिए, कौन से लकड़े का होना चाहिए, कौन से मुहूर्त में वो बेड बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी वास्तु के अंदर लिखी गई है। ओके, अलग से एक मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वास्तु अलग से कोई शास्त्र नहीं है। ओके, अलग से कोई ग्रंथ अलग से नहीं दिया गया है। ओके, टोटल जो 7 ग्रंथ है, वास्तु के नियम सारे ग्रंथों से लिए गए हैं। ओके, वो 7 ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, मयमतम, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, सम्रांगण सूत्रधार और मनुस्मृति। इन सारी जगहों पे अलग अलग नियम दिए गए हैं। जब मुझे घर बनाना है तो विश्वकर्मा प्रकाश और मनुष्यालय चंद्रिका देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मुझे राजभवन या फिर फैक्ट्री बनानी है तो राजवल्लभ है या फिर सम्रांगण सूत्रधार है। ओके, तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग ग्रंथ है। ओके, अलग से एज वास्तु शास्त्र अलग से कोई ग्रंथ नहीं। ओके, जो आजकल के सभी लोगों को दिमाग में ऐसा होता है कि यार वास्तुशास्त्र की किताब पढ़ ली, मुझे वास्तु आ गया। नहीं साल लोग नहीं, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एक वास्तु कंसल्टेंट बोलता है ये यहाँ पे चलेगा, दूसरा वाला आके बोलेगा ये यहाँ पे चलेगा, नहीं चलेगा। उसका रीजन ही यही है कि कुछ दो लोगों ने विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ा है, कुछ लोगों ने सम्रानंद सूत्रधार पढ़ा है। ओके, पर जब घर की बात आती है, घर के सारे रूल्स की, तो हमें विश्वकर्मा प्रकाश फॉलो करना चाहिए। ओके, और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो सम्रांगण सूत्रधार करना चाहिए। तो ऐसे अलग से वास्तु इतना डीप में है और सबके लिए अलग अलग है। आप जब मई मतम पढ़ोगे तो मई मतम में कैसा दिया है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वास्तु, राइट? ब्राह्मण के घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन चलता है। अच्छा, ओके। नॉर्थ ईस्ट बीइंग जल तत्व, उधर एक देवता है शिखी, राइट, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, राइट, ठीक है। तो ब्राह्मण के घर पे नॉर्थ ईस्ट में किचन चलता है अकॉर्डिंग टू मई मतम। ओके, बराबर। बाकी विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो उसके काम के ऊपर डिपेंडेंट, ओके, ना कि कास्ट के ऊपर। कि मैं कुछ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, ओके, ठीक है। कोई लड़ने जा रहा है तो वो राजपूत है, राइट, किया, तो उस हिसाब से दिया गया था। अभी आजकल तो क्या है कि ब्राह्मण सब काम करते हैं, राजपूत भी सब काम करते हैं, तो वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज वास्तु निश्चित, राइट, राइट। तो वो वास्तु को हमें अवॉइड करना है जो एक्चुअल दिया गया है विश्वकर्मा प्रकाश में। तो 16 दिशाएं कहाँ से आई, उसका पूरा चक्र का उत्पत्ति मंत्र दिया गया है और इन दिशाओं का एक महत्व दिया गया है। जैसे एक छोटी सी बात बताओ, टॉयलेट, सब लोग बोलते हैं टॉयलेट घर के बाहर होना चाहिए, यस, राइट। विश्वकर्मा प्रकाश में क्या दिया है,
याम या नैऋत्य और मध्य, यम यानी साउथ हो गया, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट हो गया, याम या नैऋत्य और मध्य पुरुष मंदिर, यानी हमारा मल्ल त्याग करने की जगह। ओके, राइट। तो मल्ल त्याग मतलब क्या हुआ, टॉयलेट टॉयलेट राइट, उसमें दिया गया है कि आप वहां पे बना सकते हो। हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से वास्तु फॉलो नहीं हो सकता। आप देखो क्या दिया है साउथ में, कि दक्षिणे शयनम दथा, राइट। को दक्षिण में आप सो सकते हो, ये साउथ में एक बेडरूम आ गया। तो एक नैऋत्यम सुदिका गेह, तो नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट में रूम आ गया, और दोनों के बीच में दिया है टॉयलेट की जगह। तो अटैच बाथरूम टॉयलेट हुई तो क्या हुई, तो ऑटोमेटिक, इसको ऑटोमेटिक ही दिया गया है। एक एक और बोला है कि पश्चिम में भी आप सो सकते हो, तो पश्चिम के बाजू में जो दिशा है, तो जिसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो भी एक नेगेटिव दिशा है, वहां पे भी टॉयलेट हो सकता है। राइट, तो हर एक बेडरूम में अटैच टॉयलेट का आपको सुविधा दी गई। हम बनाते रहिए उससे, प्रॉब्लम वहां पर है। तो वास्तुशास्त्र यानी क्या है, सिंपल है कि आर्किटेक्चर को ही वास्तुशास्त्र बोलाता है। राइट, आप देखोगे गूगल पे, दर्शक सर्च करे कि आर्किटेक्ट इन हिंदी, राइट, ठीक है, गूगल पे इतना है आर्किटेक्ट इन हिंदी, तो नाम आएगा वास्तुकार। ओके, अभी आर्किटेक्ट लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये जिम्मा उठाना पड़ा। बाकी हम है जोशी, यानी हमारा काम है कुंडली दी। राइट, तो ये काम जो वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, वो आर्किटेक्ट लोगों का काम। अब तक जितने मैंने वास्तु के पॉडकास्ट किए हैं, इतने डिटेल में वास्तु शास्त्र को डिफाइन किसी ने नहीं किया है। और जिस हिसाब से आपने कहा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेवन ग्रंथ्स, तब जाके वास्तु शास्त्र बनता है। एक अलग से कोई वास्तु शास्त्र ऐसा कोई ग्रंथ है नहीं है। उसी से मैं आपको पूछना चाहूंगा अगला सवाल, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सर, वास्तु योग की, वो कैसे डिफर करती है आज की जो अलग दूसरी, अगर कंपेयर करें दूसरे वास्तु ऑर्गेनाइजेशन से सर? बाकी का तो मुझे नहीं पता, हम लोग कैसे काम करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। राइट, जैसे कि हर एक के घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। 100% वास्तु इज नॉट अचीवेबल इन करंट टाइम्स। यस, वी वांट दी एम फॉर 60-70% वास्तु। यस, उसमें से दो तीन चीजें मेन देख लेते हैं। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, साउथ वेस्ट में एंट्री ना हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। इसके अलावा कुछ भी है दैट इज मैनेजेबल। राइट, राइट। तो ये मेन चीज है जो HIV की तरह है, जिसकी दवाई अभी तक ढूंढी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं आएगी। राइट, ठीक है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट में रेमेडीज नहीं दी गई है। ओके, गलत कंस्ट्रक्शन। ओके, दिया क्या गया है कि राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए। राइट, तो एंड इससे दो चीज क्लियर होती है कि ये शास्त्र राजाओं का शास्त्र। ओके, ठीक है, और दूसरा ये यहाँ बनाना चाहिए, पीरियड स्टेटमेंट खत्म। तो है ये सब गलत, हमने वो वहां पे नहीं बनाया, तो क्या होगा ये नहीं बताया। तो हम लोग क्या करते हैं कि 60-70% वास्तु अचीव करने का ट्राई करते हैं। तो उसमें भी जैसे आप हितेन भाई है, तो हितेन भाई का अगर सूर्य जो है वो अच्छा है या उच्च का है, तो हम क्या करते हैं, ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट है, तो उसको इतनी रेमेडीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य। राइट, तो सूर्य अगर आपका पावरफुल है, तो सूर्य का ईस्ट का टॉयलेट आपको इतना प्रॉब्लम देने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो एस्ट्रो और वास्तु को हैंड इन हैंड रख के पूरा हम वास्तु का जो उनका प्लान होता है वो डिजाइन करते हैं। तो ये एक हमारी मेन यूएसपी है कि खाली नक्शे से लेके कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जैसे वेस्ट में टॉयलेट है और उसका शनि भी नीच का है, ठीक है, और उसमें शनि की महादशा है, तो वेस्ट यानी शनि हुआ। राइट, तो अगर उसका वहां पे टॉयलेट है, वेस्ट रिप्रेजेंट स्किल्स एंड प्रॉफिट। यस, ठीक है, मुनाफा वेस्ट से देखा जाएगा, स्किल्स मल्टीप्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन पूरा वेस्ट देख। राइट, तो अगर वेस्ट में टॉयलेट है, कुंडली में शनि भी खराब है और शनि की महादशा भी लगती, वो जहां पैसा डालेगा डूब जाएगा। राइट, गलत टाइम पे एंट्री करेगा, गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेगा। आप शेयर मार्केट के इंसान हो, आपको पता ही है, ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शन कोई दिखा देगा, 2 दिन प्रॉफिट किया, तीसरे दिन बोलेगा अभी मैं 5 लाख लगा कर वो जीरो होता है। तो वो वेस्ट की टॉयलेट वाले होते हैं, और उसमें भी शनि जिनका नीच का होता है। तो ये दो हैंड इन हैंड, कोई वास्तु और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं। ओके, बिना एस्ट्रोलॉजी जाने वास्तु हो नहीं सकता। ओके, ठीक है रे, क्योंकि आप विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ोगे, सारी चीज नक्षत्र के हिसाब से दी गई है। ओके, ठीक है,
तो पूरा जो मैप है उसको कुंडली से अलाइन करके वास्तु करो, तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो वरना आपने खाली आपके प्लेसिबो के लिए वास्तु किया है, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये एक हमारा यूएसपी बोल सकते हैं, या ऐसे हम काम करते हैं। ये आपका एक डिफरेंट काम करने का तरीका है यस, जो आपको इतना सक्सेस दे रहा है अभी रखे। जैसे आपने कहा कि बिना एस्ट्रोलॉजी या बिना कुंडली के वास्तु नहीं होता है, तो अगर कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं वो एक्चुअल में वास्तु के साथ कनेक्टेड है, जो हमारे घर की वास्तु हो या ऑफिस की हो या फैक्ट्री की, जिसके लिए भी आपको कंसल्ट अप कर रहे हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर कुंडली के जो ग्रह है उसको वास्तु से कनेक्ट करके फिर ही आप सॉल्यूशन देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 20 मोदी साहब है, राइट, उन्होंने 500,000 की नोटबंदी की, राइट, ठीक है, 1000 2000, राइट, 500, राइट, वो आपको घर पे कहने आए थे कि तन्मय रात को 12 बजे से बंद है, जो है वो सब वही करते हैं। कैसे पता चला आपको? वाईएमबी फेस, ठीक है, फेस आपने न्यूज़ पे देखा, टीवी पे देखा, पेपर में पढ़ा, सोशल मीडिया पे आया, टीओआई ने नोटिफिकेशन भेजा या शॉर्ट्स ने नोटिफिकेशन भेजा, राइट, तो वो वाया मीडियम आए। यस, तो ग्रह जो बैठे हैं उनको जो फल देना है, योर हाउस इज द मीडियम। ओके, ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात समझ लिए, दर्शक मित्र लिख भी सकते हैं, उत्तम दिशा जो है वो बुध रिप्रेजेंट करती है, मर्क्यूरी, राइट, राइट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ईस्ट इज सूर्य, साउथ ईस्ट इज शुक्र, विनस, साउथ इज मंगल, मार्स, साउथ वेस्ट इज राहु, वेस्ट इज शनि, नॉर्थ वेस्ट इज मून, चंद्र, और ब्रह्मस्थान इज केतु। ठीक है, मैं मतलब में केतु को नॉर्थ ईस्ट में गुरु ऑब्लिक केतु ऐसे लिखा गया, राइट, ठीक है, तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं केतु, राइट, तो आपके 9 ग्रह आपके घर में ही, राइट, ठीक है, आपकी कुंडली के हिसाब से जो पावरफुल है उसको आप पावर दोगे तो आपको आगे लड़ने में मदद करेगा, समझ के, ठीक है। कुछ लोग तो वो अंगूठियां पहन देते हैं, ठीक है, अंगूठी पहनते किसकी है? चंद्र मेरा वीक है, मैंने अंगूठी पहन ली है। अरे भाई, चंद्र ऑलरेडी तेरी बजाने बैठा है, तो उसके ऊपर से तू उसको और पावर देते थे, ठीक है, तो वो चंद्र और तेरे को तकलीफ में डालेगा। तेरे को किसको पावर देना है? जैसे तेरा मंगल अच्छा है तो तू मंगल का ग्रह पहनेगा, तो वो तेरे को चंद्र से लड़ने में मदद करे। यस, बट होता क्या है, लोग चंद्र पहन ले और फिर बोलते हैं यार मेरा तो कुछ काम नहीं करता, मेरा दिमाग और खराब हो गया। चंद्र है माँ यानी मन है, यस, राइट, तो वो बोलेंगे फिर मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरी मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वैसा ही होगा, मेंटल स्टेबिलिटी घूम जाएगी, राइट, ठीक है, और उसमें भी पूर्णिमा का दिन आ गया तो और बिगड़े, ठीक है, अमावस पे तो फिर भी ठीक है, ये चंद्रमा की एग्जिस्टेंस की, यस, तो वो वैसे भी देखा जाता है, राइट, तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आर नॉट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओके, वो एक ही है और एक ही करके करोगे तो ही रिजल्ट्स, ठीक है। जैसे आपने कहा कि हर एक ग्रह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु में भी, और आपकी जो ग्रह का जो प्लेसमेंट है उस हिसाब से भी आपका वास्तु डिजाइन होता है या फिर डिफाइन होता है आपकी तरफ से जब हम कंसल्ट करते हैं आपको। तो उसी तरीके से मैं आपको पूछूंगा, अगर वास्तु की बात करें तो एक कॉमन क्वेश्चन है किसी भी राशि के इंसान के लिए, वो पूछ रहा हूँ यहाँ पे, कि जब वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले ग्रह कौन सा होता है सर? ऐसा कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन, ओके, ठीक है, ऐसा कोई मतलब जनरलाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, ओके, कुछ चीजें जो मेरे लिए सही है आपके लिए गलत भी हो सकती है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर कुंडली, ओके, ठीक है, आप देख लो तो कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वो आपका ईस्ट हो गया, राइट, ठीक है, और सेवेंथ हाउस है वो आपका वेस्ट हो गया, राइट, इसी हिसाब से पूरे आप कुंडली को और घर के मैप को मिक्स करोगे तो पूरी आपकी मकान कुंडली बन जाएगी, राइट, बराबर, और मकान कुंडली के हिसाब से फिर आप या तो मुझे कुंडली दे दो तो मैं आपका घर का नक्शा बना दूंगा, ओके, ठीक है, और या तो आप घर का नक्शा दे दो तो मैं बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है और आपके कौन से ग्रह बिगड़े हुए हैं, राइट, राइट, तो ऐसे कोई जनरलाइज्ड फॉर्मेट नहीं है कि ये ग्रह सबके लिए अच्छा है। वैसे एक ग्रह है जो सबके लिए अच्छा माना जाता है, वो है बृहस्पति, ओके, ठीक है, बृहस्पति यानी नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखोगे, आपका 10-20% वास्तु वैसे ही हो गया, ओके, क्योंकि वो हमारा न्यूरोलॉजी, ओके, ठीक है, हमारा जो सर का बाद है
वो नॉर्थ ईस्ट है। तो वास्तु पुरुष आप देखोगे तो एक तो ओल्ड एज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उनका सर रहता है, साउथ वेस्ट में उनके पैर रहते हैं, राइट, ठीक है। तो मन क्लियर होगा तो बाकी सब चीज ऑटोमेटिक होगी, आप आपको लड़ने की ताकत हुई, राइट। तो बाकी कोई ऐसा जनरलाइज कर दिया नहीं गया कि वो उसको अच्छा करो तो ये सबके लिए जो अच्छा हो गया। जैसे आपने कहा कि अगर जनरल, अगर आपने कहा इस समय ग्रह जुपिटर का, जैसे आपने कहा अगर उसको हम क्लियर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बाकी सब चीजें सिंक होने लगती आगे भी उसमें भी एक सूत्र दिया गया है, ओके, कि स्थान हानि करो जीवा, ओके, जीवा यानी खुद, चेस बृहस्पति। तो जहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, राइट, वो घर को खराब करते हैं, ओके, ओके, मतलब तो जिस भी घर में बैठे हैं, फिर में बैठे हैं तो संतान से प्रॉब्लम, वैसे ही जहाँ पे भी बैठे हैं वो उस घर को खराब करते हैं, उनकी दृष्टि जिस पे जाती है वो घर को बहुत ही अच्छा करते हैं। तो दर्शक मित्रों को देखना है कि जहाँ पे भी आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, एग्जैक्ट उसी हाउस से आपको सात खाने देखने हैं, वहां पे जो हाउस आ रहा है वो आपको आपका सबसे बेस्ट और सबसे पॉजिटिव हाउस। तो जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट के इस कंपैरिजन में आपने जुपिटर को कंपेयर किए हैं, but उसी तरीके से जैसे आपने कहा जनरलाइज ऐसे कोई ग्रह है नहीं जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, लेकिन जैसे आपने जुपिटर को डिफाइन किया उसी तरीके से और कोई ग्रह है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है इन टर्म्स ऑफ वास्तु? यस, राहु। ओके। राहु यानी यूज, राइट, ठीक है, राइट। राहु यानी विज्ञान, राइट, ठीक है। एक सिंपल सा आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जो नेगेटिव है, ठीक है, उसके आगे हम वी लगाते हैं, राइट, उसको एंटोनिम करने के, राइट। जैसे ये दिशा है और अगर दिशा के हिसाब से नहीं है तो उसको वी दिशा बोलते हैं, राइट। वैसे ही ज्ञान है, तो ज्ञान यानी केतु है, ज्ञान हमको खुला छोड़ता है, और विज्ञान यानी राहु, विज्ञान हमें भागता है, ठीक है। तो ज्ञान और विज्ञान, वैसे ही राहु और केतु। तो जब भी आप अति सर्वत्र वर्जय, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अति में कुछ भी अच्छा नहीं है, और राहु को चाहिए सब चीज अति, ठीक है। उसको गाड़ी भी चाहिए तो सीधी रोल्स रॉयस चाहिए, ठीक है। उसको फॉलोअर्स भी चाहिए तो मिलियंस में चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए तो पूरा फर्जी वाला जो सीन है वही पैसा चाहिए, वैसा पैसा चाहिए। तो राहु को कंट्रोल में रखना है। आप फॉर्म करेक्शन देखोगे तो क्या दिया गया है हिंदी कि साउथ वेस्ट की जो पार्ट है, साउथ वेस्ट इज राहु, साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वो हमेशा भारी रखने को बोला गया है, राइट, एज पर वास्तु, राइट, ठीक है। तो भारी क्यों रखना है, वहां पे राहु है, उसको जितना दबा के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर वो खुला छूट गया, ठीक है, आपके आसपास जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो ऑक्शन में गई है, रोज न्यूज़पेपर में उसकी एड्स आती है, एक बार टाइम निकालिए, दर्शक मित्र भी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल के वो प्रॉपर्टीज को गूगल से देखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप उनकी दर जाए, सबकी एंट्रेंस 100 में से 95% लोगों की एंट्रेंस आपको साउथ वेस्ट मिलेगी, क्योंकि खेला छोड़ा है, साउथ वेस्ट खुला छोड़ा है। और वो क्या करेगा कि 7 साल आपको रॉकेट की तरह प्रगति देगा और फिर बिना पैराशूट के छोड़ देगा, ठीक है, रॉकेट बना देगा, राइट। आपको लगेगा यार साउथ वेस्ट मिलेगा, मतलब हाँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और रमी लगाबादिया भी मेरे आगे कुछ नहीं है, ठीक है, राज शमानी भी कोई नहीं, ठीक है, ध्रुव राठी भी कोई नहीं, ऐसा ही लगेगा आपको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। इतना ग्रोथ उन लोगों ने 3 साल में किया जितना मैंने 1 महीने में किया, राइट। तो वो वाली जो भ्रांति पैदा करता है वो रहा। तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस इसीलिए सबसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि वो रास्ते पे लिया। आप क्या करोगे, तो लेोगे ट्रम्प टावर्स में ऑफिस, स्टूडियो बनाओगे बड़ा, लोन लेके, ठीक है। मुझे तो सोनी FX6 या FX9 के बगैर कैमरा चलेगा नहीं, मेरा जो एंगल है वो रेड कैमरा वाला चाहिए, ठीक है। तो वैसा सब कर दोगे और फिर है ना, यूट्यूब शैडो वैसी रख देगा आपको। पहले कॉपीराइट आ जाएगी आप पे। हाँ, तो पैसा जो आपने भरा था, ये आपके दस्तान से बहुत अरे समझ गए, समझ गए। ये पैसा जो आपने लगाया था लोन लेके, ठीक है, जो आपको लग रहा था कि मेरा बिजनेस चल ही रहा है और ऐसा इससे दुगना तिगना चौगना होने वाला है, और फिर वो बंद हो जाता, तो अल्टीमेटली वो सारी चीज नीचे आ जाती। ये एक थम्स अप होती है ना, थम्स अप का फीस होता फेस है, कैसा होता है?
फीस खत्म हो। तो साउथ वेस्ट को बहुत ध्यान से, वैसे भी वो एक्सिस आप देखो, नॉर्थ ईस्ट के रोशनी साउथ वेस्ट आता है, राइट 180 डिग्री, राइट ठीक है। राइट एक अच्छा है और एक बुरा है। पॉजिटिव नेगेटिव सामने सामने ही है। यस। जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु दोनों को कंबाइन करके भी आप सॉल्यूशन देते हैं या फिर आपका जो कंसल्टेशन है वो कंप्लीट करते हैं सर्च को। तो अगर हम वास्तु की बात करें तो स्पेशली वास्तु जब हम भी बात करते हैं तो पहले दिमाग में घर की पहले एक जो शब्द आता है दिमाग में वो घर है। तो जब कोई नया घर लेता है इंसान तो ऐसी 2-3 चीज़ें बताइए सर, अगर कोई इंसान नया घर ले रहा है, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ कुंडली क्या दिखनी चाहिए? उस पर्टिकुलर टाइम पे वो घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? और सेकेंडली वास्तु के हिसाब से क्या देखना चाहिए सर? देखो, जब भी 11th हाउस एक्टिव हो तब कोई ये सकता है बनता, ठीक है। दूसरी चीज, जो कर ले रहा है उसमें 3-4 चीजें मेन ध्यान रखनी है। तो जो मैंने पहले भी बताई फिर से बता रहा, ईशान कोण में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, राइट, राइट, पूर्ण जल तत्व की दिशा है, राइट, ठीक है। अग्नि कोने में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और ईशान इज अवर हेल्थ, यस, अग्नि इज अवर वेल्थ, यस, ठीक है। यस, साउथ ईस्ट में ना हमारी एंट्रेंस होनी चाहिए। अगर जिसका भी, जितने भी दर्शक मित्र ये सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसका लड़का प्रीमेच्योर एक्सीडेंट में मर गया है, तो उसकी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है या आप खुद ऐसे हो जिनको खाली 2 बेटियां है या 3 बेटियां है और मेल संतान आपके घर में नहीं है, तो भी आपकी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, ओके, क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस जो है वो घर के लड़के को सुखी नहीं होने देगी। ओके, ठीक है, मैं डराना नहीं चाहता, बट इट कैन लीड टू प्री मैच्योर एक्सीडेंट एंड डेथ्स ऑल्सो। ओके, तो साउथ ईस्ट का पानी का टंकी, साउथ ईस्ट में टॉयलेट और साउथ ईस्ट की एंट्रेंस, ये हमें अवॉइड कर। ओके, और तीसरा जो है साउथ वेस्ट है, तो लाइक साउथ वेस्ट का एंट्रेंस होगा तो भी आप रास्ते पे आ जाओ, राइट, राइट। तो ये 3-4 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि नया घर ले रहे हैं तो इतना नहीं होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज मैनेजेबल, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, बाकी तो सब हम देख लेंगे। राइट, लीगल केसेस भी होंगे तो भी हो जाएगा, राइट, राइट, राइट। बट रास्ते पर नहीं आना है। यस। तो जब घर की बात करते हैं तो घर के जो 4-5 फैक्टर्स है या जो 4-5 मेन कह सकते हैं यहाँ पे प्लेसेस है, जैसे घर का एंट्रेंस हो गया, राइट। सेकंड आ गया आपका टेम्पल, थर्ड किचन, फोर्थ वॉशरूम एंड फिफ्थ बेडरूम। तो ये जो 5 फैक्टर्स है किसी के भी घर के, तो उसमें कुछ ऐसे छोटी-छोटी टिप्स बताइए इन टर्म्स ऑफ मेन डोर, टेम्पल, किचन, वॉशरूम एंड बेडरूम, जो हर एक को ध्यान रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर्स एंड एवरीथिंग। सब लोग सबसे पहले एक गलती करते हैं कि घर के दरवाजे के बाहर खड़े होके कंपास कूदते हैं और बोलते हैं ये मेरी एंट्री है। ऐसे एंट्रेंस देखी ही नहीं कर। तो फिर सबसे पहले एंट्रेंस देखने का सही तरीका लोगों को सीखना चाहिए कि घर में एंटर वो अप्रोक्स ब्रह्मस्थान निकालिए। अप्रोक्स ब्रह्मस्थान ऐसे कि मेरी जो लेंथ है वो 50 फीट है, तो 25 पे आके मैं खड़ा होकर, और विड्थ है वो मेरी 40 फीट है, तो 20 पे आके खड़ा होके, वो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मिले वो आपका ब्रह्मस्थान होता है। ओके, राइट। ब्रह्मस्थान में खड़े होके आसपास किसी गैजेट को नहीं रखना है, और आपको फोन में कंपास जो है उसको खोलना है, या वो 100 रुपये वाला भी चलेगा, एक राइट, राइट, एक बार के लिए, राइट, भले वो गलत ही होता है, बट एक बार के लिए वो चलेगा। राइट, और आपको ब्रह्मस्थान में कंपास रख के देखना है कि मेरी एंट्रेंस कहाँ पर आ रही, ठीक है। वो जो दिशा है वो आपकी एंट्रेंस हुई। अभी टोटल 8 या 9 ऐसी एंट्रेंसेस है जो बहुत ही अच्छा परिणाम दी। कोई बोलते हैं ना, दक्षिण में दक्षिण की गर्द नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर उस टाइम पे वो कैलकुलेशंस नहीं थे, इतने साधन सामग्री नहीं थे जिससे हमें साउथ की प्रॉपर एंट्रेंस हुई है। ओके, और बाकी की 6 बहुत खराब है। ओके, तो हमारे बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि दक्षिण मुखी घर नहीं है। ओके, अभी उत्तर, तो उत्तर में आप देखोगे टोटल N1 से लेके N8 यानी 8 पद होते हैं हर एक वॉल पे। तो नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तीसरा और चौथा जो पद है वो सबसे बढ़िया एंट्रेंस। ओके, वैसे ही ईस्ट में तीसरा और चौथा सबसे बढ़िया एंट्रेंस है। ओके, अभी नॉर्थ और ईस्ट में फायदा क्या है कि 2 बहुत ही अच्छी है, 4 मॉडरेट है और 2 ही खराब है। तो देर आर हाई चांसेस, 8 में से 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो, राइट,
तो देर आर हाई चांसेस कि आप अच्छी एंट्रेंस या मॉडरेट एंट्रेंस में आओगे। ओके वैसे ही ईस्ट में है, तीन अच्छी एंट्रेंस, तीन मॉडरेट और दो खराब। ओके तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या बोल रहे हैं, उत्तर या पूर्वमुखी मकान ये लो। राइट ठीक है, क्योंकि देर आर 99% चांसेस कि आपकी सही एंट्री आएगी या मॉडरेट आएगी, और जो गलत आ रही है वो इतनी भी गलत नहीं है कि आपको रास्ते पे ले जाए। ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, इफेक्ट करेगी, बट क्या है कि जो घर का लड़का लड़की होगा वो लव मैरिज करेगा या अपनी परंपराओं से विपरीत कुछ करेगा, बाकी क्या फर्क पड़ेगा। राइट राइट ठीक है, राइट वो ब्राह्मण फैमिली से होगा, वो सलून खोलेगा या ऐसा कुछ भी करे, परंपराओं से विपरीत जाने वाली सारी चीजें होती हैं। राइट तो नॉर्थ और ईस्ट में तो ये फायदा है। वेस्ट में आते हैं, वेस्ट में दो अच्छी है, ठीक है, दो मॉडरेट है और चार खराब है। ओके ठीक है, तो वो दो जो अच्छी है वो ले सकते हैं। वैसे ही साउथ में दो ही अच्छी है, जीरो मॉडरेट है और छह खराब है। और छह खराब है वैसी कैसी खराब है कि प्रीमेच्योर एक्सीडेंट, ठीक है, वंश का नाश, वैसी वाली सब। जनरेशन आगे ना। हाँ, जनरेशन आगे ना बढ़े, लेगेसी आगे ना बढ़े, तो वैसी वाली एंट्रेंसेस है। इसलिए लोग बोल रहे कि अ, दक्षिण मुखी मकान हमें बर्चे जिंदगी करना चाहिए। ओके बट अगर किसी का दक्षिण मुखी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तीसरा और चौथा पद आपका अच्छा ही है, और वो 1 रुपए कमाने के लिए निकलोगे, 100 रुपए आप कमा के आओगे, वैसी वाई है। क्योंकि साउथ जब देता है तो किसी की ताकत नहीं है ले बात, राइट। तो ये हो गया एंट्रेंस की बात। यस अभी आते हैं बेडरूम पर। बेडरूम में सबसे बढ़िया जो राजाओं का स्थान है वो है विवश वन, वो साउथ में आता है। ओके प्रचलित क्या है कि साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, ठीक है। साउथ वेस्ट में सोने से क्या होता है, वो एक आपकी जो गुरु स्वामी की जो इमेज है वो बनती है। बट राजा बनना है, खाली घर घर के ऊपर चलाना है, तो साउथ वेस्ट। आपके पूरे सर्कल में आपका नाम चलाना है तो साउथ। साउथ में विवस्वान करके एक देव है, ओके, ठीक है। टोटल 45 देवता है वास्को पुरुष मंडल के, ओके ठीक है। कुछ में 81 पद बोले जाते हैं, 100 पद बोले जाते हैं, बट वो पद है, देवता 45 ही है। ओके किसी की घर की वास्तु की पूजा हो रही हो तो आप चेक करना, तो जो 45 पड़िए जो होते हैं उसमें सारी चीजें रखी होती है, ओके ठीक है। तो वास्तु और वास्तु पूजन डिफरेंट नहीं है, वही देवता वहां पर है। ओके इसमें से भी हम देखें तो 33 देवता है, 12 असुरी शक्ति है, ओके ठीक है, हर एक घर में होती है, ओके ठीक है। वो आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, नहीं तो वो भी मैं आपको प्लीज बताइए सर। हाँ, माइथोलॉजिकल स्टोरी ऐसी है कि शिव जी के पसीने से एक राक्षस का जन्म हुआ, ठीक है। तो देवताओं को लगा ये राक्षस है, राक्षसों को लगा ये देवता है, ठीक है। और वो सब चीज खाने लगा, तो खाने लगा तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरा मनस पुत्र है। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, ये मेरा मनस पुत्र है। तो जितने भी देवता और राक्षस वहां पे थे, उन्होंने बोला कि इसको उल्टा पकड़ के जमीन पे बेच दो, ठीक है। और मैं इसको ये आशीर्वाद देता हूँ कि अगर इसकी पूजा कर बनाने से पहले जिसने की, तो ये 33 देवता उसको आशीर्वाद देंगे, और जिसने इसका ध्यान नहीं रखा तो 12 असुर इसको खा जाए, ओके ठीक है। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी, तो 33 देवता है, 12 आसुरी शक्ति है, ठीक है। हम बोलते हैं 45 देवता ही बोलते हैं। तो हर एक देवता का कुछ ना कुछ काम दिया गया है। जैसे यहाँ पे हितेन भाई है, तो हितेन भाई का काम है मेरे में से जितना है वो खींच के निकालना, ठीक है। कैमरामैन भाई साहब है, तो उनका काम है कि भाई वीडियो सही आनी चाहिए और ऑडियो सही आनी चाहिए। वैसे ही विवस्वान का काम है राजा बनाना, ओके ठीक है। तो विवस्वान में जो सोता है वो राजा होता है, तो वो साउथ है। तो बेडरूम के लिए साउथ अच्छा है, साउथ वेस्ट अच्छा है, राइट ठीक है। फिर वेस्ट अच्छा है, वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा है। पर ये साउथ की और वेस्ट की दीवार पे जहाँ पे भी आपको जगह दिख रही है, वहां पे आप सोओगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि साउथ में या वेस्ट में सब रहेगा तो नॉर्थ और ईस्ट की ऊर्जा और प्रकाश आएगी। अभी एक बहुत प्रचलित कहानी आपने सुनी होगी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा ही, ठीक है। ये भी बहुत वायरल है सर। अरे बहुत 2 साल से भाई है, क्यों होता है? सिंपल सी बात है, अगर आप सन पाथ डायग्राम देखोगे कि सूर्य की चाल कैसी है, तो साउथ वेस्ट जो है वो विंड डायरेक्शन है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी किसी का भी घर हो,
सबसे कम सनलाइट नॉर्थ ईस्ट में आती, ठीक है, सन की डायरेक्ट सनलाइट है आपका, ठीक है, खाली वो लाइट आ रही है और पर्दे पे इधर खत्म हो रही है, वैसा नहीं, प्रॉपर सनलाइट। तो सनलाइट क्या है कि नेचुरली बैक्टीरिया को मारने में सनलाइट का सबसे बड़ा हाथ, यस, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जब आप टॉयलेट बनाओगे तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा जम्स टॉयलेट पे ही होते हैं, राइट। तो ऑलरेडी होंगे, और उनकी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है कि वो बढ़ते बहुत फास्ट, यस, ठीक है, बैक्टीरिया और जो इस मल्टीप्लिकेशन उनका ज्यादा होगा, राइट। उसका टेक्निकल शब्द मुझे नहीं, राइट। तो जब सनलाइट वहां पे पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, और वहां पे टॉयलेट होगा, तो वो जम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से करेगा। तो ये है इसका साइंटिफिक रीजन। वास्तु का रीजन है कि भाई वहां पे ईशान्यम देवता गेहम, यानी कि भगवान का मंदिर होना चाहिए। मंदिर की बात नहीं है, क्या बोला है, देवता गेहम, ठीक है, भगवान को पूजने की जगह, राइट। मंदिर तो अलाउड ही नहीं है, राइट 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 राइट, राइट। तो भगवान को पूजने की जगह ईशान कोण है, राइट राइट। तो वो वास्तु का रीजन है कि वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जल तत्व है, द्वितीय और शिखी का पद है, बहुत ही प्योर होता है, राइट। तो वो दूसरा एक कारण, वह साइंटिफिक कारण ये है। तो ठीक है, साउथ और वेस्ट में जब भी सोओगे तो उत्तर और पूर्व से जो अच्छी ऊर्जाएं है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा फेसिंग कहाँ होना चाहिए, तो या तो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ। भले आप वो टॉयलेट में बैठे हो, खाना बना रहे हो, पढ़ने बैठे हो, बिजनेस करने बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट राइट, ठीक है, ये दो ही फेसिंग भी है, राइट राइट। तो वैसे वही ऊर्जा आपके ऊपर आएगी तो आप रिफ्रेश होके उठो 100%, राइट। फिर आता है आपका किचन की बात। तो किचन जो है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया है, श्रियम इच्छेतु हुतासना, ओके। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दिया गया है कि किन से क्या मांगना है। उसमें लिखा है श्रियम इच्छेतु हुतासन, स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो हुतासन नामक अग्नि के पास मांगनी है। वो अग्नि हमारे घर के साउथ ईस्ट में है, ओके, ठीक है। तो अग्नि में अग्नि रहेगा तो जेब भारी रहेगी। हम क्या बोलते हैं, पैसों की गर्मी चल रही है, पैसा की ठंडी कभी नहीं चाहिए, धंधा नहीं होता तो धंधा ठंडा ठंडा पड़ गया, राइट। तो अग्नि में अग्नि रहेगा तो वो आपको कैश लिक्विडिटी ला के देगा। अगर वहां पे पॉसिबल नहीं है तो साउथ और साउथ ईस्ट जो एक अग्नि तत्व की दिशा है, साउथ भी अग्नि तत्व की दिशा है, यहाँ पे तीनों तीनों जगह पे चलेगा। और ये पूरी वॉल पे ही आपके पास जगह नहीं है तो आपको वो चीज आप नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि वायु है वहां पे, तो राइट, वो कोने का नाम है वायतीय, ठीक है, राइट। तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बिना ऑक्सीजन के नहीं पॉसिबल नहीं होता, राइट। और अगर आपका रेस्टोरेंट है तो साउथ वेस्ट में भी किचन पॉसिबल है, तो वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स योर स्किल, राइट। आपने कुछ रेस्टोरेंट देखे होंगे, यार इसका फूड इतना लाजवाब है बट ये चलता क्यों नहीं, ठीक है, बहुत ही फूड लाजवाब बनेगा, तो वो साउथ वेस्ट किचन वाला है, क्योंकि उसको अपने स्किल के हिसाब से खाना बहुत अच्छा बना रहा है, बट बाकी के वादर दोस्त के हिसाब से वो चल नहीं रहा है, राइट राइट। तो साउथ वेस्ट में भी किचन चलेगा अगर उसका रेस्टोरेंट या कैफे है तो, मतलब धंधा है उसका तो, ठीक है। मेरा धंधा वास्तु का है तो मेरी जो सारी चीजें हैं वो मैं साउथ वेस्ट में रखूंगा तो वो मेरी स्किल एनहेंस करेगा। आपका है पॉडकास्टिंग, तो लाइट्स, कैमरा, माइक, ये सब आप साउथ वेस्ट में रखोगे तो वो आपकी स्किल है, राइट राइट। तो ये हो गया हमारा किचन का पार्ट। फिर आता है बाथरूम टॉयलेट के ऊपर। बाथरूम में ऐसा है, पूर्वस्यम स्नान मंदिर, ओके। पूर्व में आप बाथ ले सकते हैं, टॉयलेट की बात नहीं दो, पूर्वस्यम स्नान मंदिरम ऐसा लिखा गया, स्नान मंदिर कहाँ होना चाहिए, तो भाई पूर्व को होना चाहिए। टॉयलेट की बात करें, एक मैंने आपको पहले ही बताया कि याम्य नैऋत्य मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हो। दूसरा है जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, डिप्रेशन वाला जो जोन है उसमें आप बना सकते हो। तीसरा जो है वो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बना सकते हो, पूर्व और अग्नि के बीच में, क्योंकि वो एंजाइटी की दिशा है। बट अभी यहाँ पे एक कैच है सर। कैच क्या है कि अगर आप रिसर्च के विद्यार्थी हो, सीए हो, डेटा साइंटिस्ट हो, तो एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इस साउथ ईस्ट से देखी जाती है, ओके, ठीक है। अगर आप एनालिसिस का कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, और इस साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपका काम बंद हो जाएगा,
ये भी एक कैच है इसमें। हाँ, वैसे ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पे आता है पद गंधर्व का। अगर आप एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर या कुछ भी हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ भी कर रहे हो, और आपने आपका टॉयलेट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बना दिया, ठीक है, तो आपका काम बच जाए। ये शॉर्ट क्रिएटिव फील्ड से है तो वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट नहीं, गंधर्व क्या है? राइट फिर दरबार में नाचने ये नाचते थे, उनका नाम था गंधर्व। गंधर्व यस ठीक है, तो गंधर्व का पद SSW में दिया गया है। अगर वहां पे कोई एक्टर है उसने बना दिया, तो उसकी पिक्चरें फ्लॉपी होने वाली है। राइट राइट, क्योंकि उसकी स्किल्स खत्म हो रही है। राइट राइट तो ये एक दूसरा कैच है। अभी आते हैं हम मंदिर के ऊपर। मंदिर, ईशान्यम देवता के हम छोटा मंदिर बनाओ, अंगुष्ठ मात्रेण दिया क्या गया है? जो गुरु स्वामी है उसकी अंगूठे की साइज की मूर्ति आप घर में रख सकते हो। ओके खाली इतना ही दिया है, अंगुष्ठ मात्र ने। उसके उससे बड़ी जितनी भी मूर्तियां आपके घर में है, आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। आपको सुबह उनको नहलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी, रात को भोग लगाना पड़ेगा, ठंडी है तो रजाई देनी पड़ेगी, और उनको सुलाना पड़ेगा। सॉर्ट ऑफ ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी की सेवा ही है, इस प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। यस 100% वरना वो कोई मतलब नहीं है, फिर आप इतनी बड़ी मूर्ति रख रहे हो उसमें। राइट 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 राइट, तो मंदिर एक नॉर्थ ईस्ट में चलता है, दूसरा नॉर्थ की वॉल पे कहीं पे भी चल जाएगा, ईस्ट की वॉल पे कहीं पे भी चल जाएगा। अगर आपका वहां पे नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट में आपको माता जी की जो प्रतिमा है उसको मेन रखना पड़ेगा। साउथ में है अगेन माता जी की या फिर गणपति जी की प्रतिमा मेन रखनी पड़ेगी। जो मंगल के अधिष्ठाता देवता गणपति, गणपति ठीक है। वेस्ट है तो हनुमान जी की प्रतिमा आपको मुख्य रूप से रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट यानी शनि, और शनि के अधिष्ठाता देव हनुमान जी। धन्यवाद तो वैसे ही कर सकते हो, बट आपको नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे अगर मंदिर रखने का मौका मिल रहा है तो वो गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि साउथ और वेस्ट में हम लोग बोलते हैं कि उसको अवॉइड करना चाहिए मंदिर को। ओके बाकी कुछ है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। साउथ ईस्ट में अवॉइड करो, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है ना वो इंस्टिगेशन की दिशा है। तो वहां से बहुत कुछ चालू होता है, फिर हमने कुछ चुप कर दी वो मंदिर में, और हम इंसान मानी वो भूल करेगा ही। तो साउथ ईस्ट में ना रखो तो वो सबसे बढ़िया है। बाकी आप कहीं पे भी रख सकते हो, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे। राइट तो आई होप सारे और बेहतरीन तरीके से पांचों फैक्टर्स को आपने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे और एक बेसिक नॉलेज दे दिया हर एक फैक्टर का इसमें और कैसे हर एक चीज का प्लेसमेंट होना चाहिए वो भी आपने बताया। अगर इन 5 फैक्टर्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं या फिर काफ़ी सारे अ, आधी नॉलेज मैं कहूँगा यहाँ पे टू बी वेरी प्रिस्क्राइब यहाँ पे कि स्पेशली अगर हम घर के एंट्रेंस की बात करें, एक-एक करके मैं पाँचों फैक्टर्स के कुछ मिथ्स आपसे पूछना चाहूँगा। अगर हम घर के एंट्रेंस की बात करें यहाँ पे, तो कहा जाता है घर के एंट्रेंस पे मिरर नहीं होना चाहिए एज़ पर वास्तु। ये सही है या गलत है सर? मिरर की जो बात है, वो मिरर रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को। राइट, ठीक है, अगर साउथ का दरवाजा है तो वो जरा भी नहीं होना चाहिए। वेस्ट की वॉल का दरवाजा है, जरा भी नहीं होना चाहिए। उत्तर का दरवाजा है तो वहां पे चल जाएगा। ओके, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में, तीन जगह पे आपको मिरर्स अवॉइड करने हैं दरवाजे के ऊपर। अगर उत्तर का है देन चल जाएगा, चालेबल बोलते हैं जिसको। ओके, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, कोई इतना नुकसान नहीं है उससे। ओके, बाकी तीन जगह पे नुकसान। ओके। उसमें नुकसान यानी किस तरीके से फाइनेंशियली हेल्थ क्या कैसे सब बताओ सर, जैसे साउथ ईस्ट है तो वहां पे अगर है मिरर, आपने साउथ ईस्ट का दरवाजा है वहां पे मिरर लगाया है, तो आपको कैश लिक्विडिटी लॉस तो होगा ही, साथ साथ में आपको जो लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं उसका घर में आना शुरू हो जाएगा। जैसे बीपी, थायराइड, डायबिटीज, मरो तब तक दवाई लो, उसको लाइफस्टाइल डिसीज राइट है। राइट राइट राइट, तो वो चालू हो जाएगा। ओके उस तरीके से आपके हेल्थ और फाइनेंस दोनों अफेक्ट दोनों असर। अगर घर की मंदिर की बात करें उसमें काफी वास्तुशास्त्र की तरफ से मैंने ये सुना गया है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम्स या छवि जिसे हम गुजराती में कहते हैं या फिर मूर्ति जी, वो आपको रखनी चाहिए मंदिर के अंदर
और साथ ही में और एक जो मिथ सुना है मैंने, या ये फैक्ट है अननोन फैक्ट है, वो आप मुझे बताइए कि सही है गलत है, कि मंदिर की जो पोजीशन होती है उसमें ऊपर नीचे भगवान नहीं रखते, एक ही लेवल पे सब भगवान होने चाहिए। ये सही है या गलत है? ओके। सही है। ओके। कि एक ही लेवल पे होने चाहिए। दूसरा, जितने भी भगवान हैं उन सभी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। कई मंदिरों में मैंने देखा है दो दो शिवलिंग रखे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? राइट, मॉल थोड़ी है भगवान का। राइट, बेचने थोड़ी निकले हो। राइट, ठीक है, एक एक होने चाहिए। और वो भी 3 या 5 बहुत हो गए। ओके। ठीक है, फिर हम मंदिरों की धरती से बिलोंग करते हैं। राइट, यहाँ पे हर चौराहे पे मंदिर है। ठीक है, तो क्यों बाहर जाते हो? अरे क्यों क्यों घर में इतनी मूर्तियां लाके अपने खुद को ही दोष में रखते हो आप? तो राइट, ठीक है, राइट, बाहर जाओ। और मंदिर में एक चीज और बता दूं, मंदिर में दर्शन करने होते हैं, आंखें बंद नहीं करनी होती है। हम क्या करते हैं, जाते हैं वाह, अरे आंखें बंद करके कुछ नहीं होगा, दर्शन करने हैं। ठीक है, हर एक मंदिर आप देखोगे तो मूर्ति जो होगी वो वेस्ट में होगी। वेस्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन की दिशा है, पूर्ण आकाश तत्व की दिशा है। ठीक है, जो कनेक्शन है ऊपर से मिल रहा है जो हमें, वो वेस्ट से मिलता है। ठीक है, वहां पे घंटी है, घंटी बजाओगे तो वो आपका हार्ट चक्र जो है उसको ठीक करेगा 100%। ठीक है, आप वहां पे बो डाउन करोगे तो आपका सहस्त्र और मूल चक्र जो है वो एक्टिव होगा। तो मंदिर जाके खाली मूर्ति को देखने से कुछ नहीं होगा। जिस जो भी उसकी जो नीति नियम रीति रिवाज बनाए गए हैं उसको फॉलो करोगे तो अच्छा ही होगा। तो घर में जो है वो 3 या 5 आपकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से आप रखो। उनको क्लीन, वो चीज वो जगह को पूरी क्लीन करो। दूसरा एक मिथ हितेन जी में बताओ कि जल तत्व की दिशा है, जो बहुत वास्तु वाले हो गए ना, बहुत वास्तु में मानते हैं, 700-800 रील हर रोशनी देखते हैं वास्तु के ऊपर, कि जल तत्व तो ईशान तो मेरी जल तत्व की दिशा है। ठीक है, और वहां पे मैं जो मेरा लाल जी है लड्डू गोपाल, उसको मैं लाल कलर के कपड़े नहीं पहना सकती क्योंकि जल तत्व में वो अग्नि आ जाएगा। अरे भाई, ठीक है, तेरा ईशान कोना जो है वो 400 स्क्वायर फुट का है, उसमें इतने कपड़े पहनाने से कि तो तेरा अबड़ी नहीं आने वाला। सेम चीज किचन में आती है कि मेरा किचन साउथ ईस्ट में है, वहां पे मैं मटका रखूंगा या रखूंगी तो मेरा जल तत्व वहां पे आ जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन था आपको अभी। अरे भाई, 20 लीटर तेरा कहाँ फर्क पड़ने वाला है यार? जो भी जल बात हो रही है वो संचित जल की बात है। संचित जल यानी आपकी पानी की टंकी हो गई, जहाँ पे 200 250 500 लीटर पानी का स्टोरेज होता है, वो नहीं रखना है। 15 लीटर 20 लीटर का मटका आपका कोई अग्नि तत्व बिगाड़ेगा नहीं। तो प्लीज ये सब जो छोटी छोटी बातें है ना, उससे बाहर आइए। वास्तु फॉर्म करेक्शन से करिए। ठीक है, मैं नहीं बोलता कोई भी रेमेडीज करो, क्योंकि रेमेडीज आर मैन मेड। राइट, ठीक है, राइट। जमीन अगर खराब है उसकी सारी रेमेडीज दी गई है, गलत कंस्ट्रक्शन की नहीं दी गई है, सारी मैन मेड। राइट, ठीक है, मैं भी आपको कुछ चीज बेच रहा हूँ तो वो भी कोई R&D से आई हुई चीज है। राइट, ठीक है, ताकि एज पर विज्ञान वास्तु के हिसाब से कोई रेमेडीज नहीं दी गई। राइट, हमको क्या दिया गया है? देवता दिए गए हैं। देवता को क्या पसंद है वो दिया गया है। उनको कौन सा फूल पसंद है, कौन सी अत्तर पसंद है, कौन सी ग्रोसरी पसंद है, ये सारी चीजें उनको दी दी, उस हिसाब से रेमेडीज डिजाइन है। राइट, कई भाई छोटा बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट थमा दी, वो छोटा बच्चा रोना बंद कर देगा। और दैट पस वैसे रेमेडी का काम चॉकलेट जैसा। राइट, राइट। तो रेमेडीज के ऊपर और ये सब में इतना डीप मत जाइए। आप 60% वास्तु को अचीव करिए। ठीक है, 60% वास्तु में भी क्या चीज है कि साउथ और वेस्ट जो है वो मेरा भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट जो है मेरा खुला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और जल तत्व की सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। राइट, इतना ही करना है। लोग इतना डीप में चले गए, मैं लाल पट्टी लगा दूं, येलो पट्टी लगा दी, कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। राइट, राइट। जैसे आपने कहा कि इस आंसर में, इसके पहले के बाद में आपने मंदिर का डिस्क्राइब कर रहे थे, तब आपने कहा कि मंदिर में जाने का एक रिचुअल होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कल ही की बात है, हर पूनम को मैं हवेली जाता हूँ सुबह मंगला दर्शन करने के लिए। अब जब भी आप कोई मंदिर में, ये हवेली की बात नहीं, किसी भी मंदिर में चाहिए आप,
सबसे पहले खीसे में से मोबाइल निकलेगा सबका, और मोबाइल में आप स्नैपशॉट खींचो। कितनी बार आप वो पिक्चर देखते हो मंदिर से निकल रही है, बार बार, एक भी बार आप नहीं देखोगे। लेकिन जो आप एक्चुअल में गए हो मंदिर में दर्शन करने, या जो भी आपकी मन की बात है भगवान के सामने रखने, वो कोई नहीं रखता है। सब लोग पहले अपना मोबाइल निकाल के स्नैपशॉट खींचते हैं। आज का यूथ का ये माइंडसेट हो चुका है कि पहले लाइन में खड़े रहिए, मोबाइल खींचिए और मंदिर के बाहर निकल के रील निकालिए। ये रील निकालने का ट्रेंड हो चुका है हर मंदिर के बाद। ये स्पिरिचुअल सोशल मीडिया है। स्पिरिचुअल सोशल मीडिया 100% 100%। उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा कि आपने जब वास्तु के 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, मिथ्स भी डिस्कस किए यहाँ पे, अगर हम स्पेशली एक वास्तु फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज पोस्ट कोविड अगर हम देखें, तो फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेंड चालू हो चुकी है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने 60% एम्प्लॉयज को आज भी हफ्ते में 2 बार ही ऑफिस में बुलाते हैं, ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। तो जब फ्रीलांसर्स की बात करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, उसमें भी जो बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम आज भी कर रहे हैं, आज 3 साल की बात हो गया कोविड को भी जाने के बाद, उनके लिए कोई टिप्स बताइए या कोई ऐसा एक सॉल्यूशंस बताइए जहाँ पे होम वर्किंग या फिर वर्क फ्रॉम होम उनके लिए और बेहतर हो सके। तो ये वर्क फ्रॉम होम में 2-3 चीजों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जब भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमारा उत्तर हमेशा क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि उत्तर वो दिशा है जो आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज देगा, राइट? ठीक है, वहां पे कोई खिड़की है या आपका दरवाजा है, तो वहां से ऊर्जा को आने देना है, राइट? ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम वाले के लिए भी है और वर्क फ्रॉम ऑफिस वालों दोनों के लिए, ठीक है। तो क्योंकि उत्तर जितना खुला रहेगा, वरना लोग आपके पास होते दिखे देखे ही होंगे कि यार मेरा 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, या बिजनेस वाला होगा, बोले हाँ चल रहा है बट ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है। तो जो नया चाहिए आपको, ठीक है, नए क्लाइंट्स चाहिए, नए कस्टमर्स चाहिए, पैसे को कमाने के जो अवसर चाहिए, वो उत्तर दिशा देती है, ठीक है। वहां पे भल्लाट करके एक पद है, देवता है भल्लाट। भल्लाट और सोम, ये दो उत्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ठीक है, तो सोम जो है वो पैसा देता है, सोम यानी कुबेर, यस। और भल्लाट जो है, भल्लाट आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज देता है। तो एक तो उत्तर आपको खोल के रखना है। अगर खुला नहीं है, प्लेन दीवार है, तो वहां पे मिरर लगाइए, व्हाइट लाइट क्रिएट करिए, उससे वहां पे उजास होगा। उजास क्रिएट होगा तो वो उत्तर अपना काम करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा, हर एक फोन में ब्लू लाइट फिल्टर आता है, पता है कि रात को जब हम सोने जाए तो वो ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करना है, तो हमें हमारे दिमाग को ये सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ भाई अभी रात हो गई है, और धीरे धीरे मेलाटोनिन जो है उसको वो ऑर्डर लगेगा, जिससे हमको नींद आएगी, राइट? तो वैसे ही ये जो वर्चुअल क्रिएट किया हमने, राइट, क्योंकि हम फोन तो देख ही रहे हैं रात के 12 बजे, 12:30 बजे। वैसे ही उत्तर जब बंद है और उत्तर में आप मिरर लगाते हो और ज्यादा लाइट्स करते हो, तो उससे वो उजास क्रिएट होता है, और वो वर्चुअली ऐसा देवता को लगता है कि हाँ यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, तो मुझे मेरा काम करना है, ये एक्टिव है। ये कई लोगों को ऐसा लग रहा है क्या बात कर रहा है ये, कुछ भी करके देखना भाई। कहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो एक 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए का मिरर है, 100 रुपए की लाइट है, राइट? ठीक है, करके देखो। मैं करके देखा है, अच्छे रिजल्ट्स मिले, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स दिए, इसलिए बता रहा हूँ, राइट? ठीक है, केस स्टडी चाहिए कमेंट में बताना, दे दूंगा। हाँ, तो दूसरी चीज, साउथ वेस्ट में बैठ के हमको काम करना है, ओके? ठीक है, साउथ वेस्ट नहीं मिल रहा, दूसरी जो मेन डायरेक्शन है काम करने की, वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बहुत काम लाते थे। जिनके पास भी काम कम है या काम नहीं है, वो बंदा अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठ के अपना काम करे, उसको बहुत करना हो। चलो, ठीक है। और तीसरा, पश्चिम में जो भी आपके गोल्स है ये साल के, ठीक है, जैसे मैंने सोचा कि मैं इस साल वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ठीक है, जो भी मेरे गोल्स है उसका एक विजन बोर्ड या मैनिफेस्टेशन बोर्ड जो कि बहुत प्रचलित है, वो बना के पश्चिम दिशा में गोल्डन फ्रेम में लगा दीजिए, ओके? ठीक है, जिससे उसका जो फुलफिलमेंट है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स है जिससे वर्क फ्रॉम होम वाले अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। यस। उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा आपको, जब हम बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं स्पेशली,
तो कई बार हम देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा, मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए कुछ है वास्तु में टिप्स यहाँ पे जो बच्चों का कह सकते हैं माइंडसेट चेंज कर सके टुवर्ड्स एजुकेशन? यस, एब्सोल्युटली। एक दिशा दी गई है कि नैऋत्य, अम्बु और मध्य। ओके। ठीक है। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट और अम्बु यानी वेस्ट। वरुण, वारी, ये सारे वेस्ट के नाम है। ठीक है। अम्बु भी वेस्ट का नाम है। तो नैऋत्य, अम्बु और मध्य विद्या अभ्यास मंदिर। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो दिशा है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पे दिया गया है विद्या अभ्यास मंदिर। तो सरस्वती माँ का स्थान वहां पे दिया गया है। ओके। तो बच्चे अगर वहां पे सो रहे हैं तो भी अच्छा है, सो नहीं रहे हैं और खाली पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है। अगर ये जगह पे नहीं बैठ सकते तो दूसरी जो जगह दी गई है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्व और ईशान के बीच की जो जगह है, वहां पे भी बच्चे बैठ के पढ़ेंगे तो उनको जल्दी याद रहेगा। ओके। मैं रिजल्ट इम्प्रूव होगा ऐसा नहीं बोल रहा। ओके। पढ़ाने आपको भी बिठाना पड़ेगा। राइट राइट। ठीक है। तो वो पेरेंट्स के जिम्मे ही है कि पढ़ाने, पर जल्दी काम होगा। ठीक है, जल्दी याद रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये सारी चीजें ये दो दिशाओं से होगी। अगेन ये 180 डिग्री सामने सामने। राइट राइट। पॉजिटिव नेगेटिव सामने। यस। राइट। तो ये दो दिशा है, WSW और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा सकते हो जिससे अच्छा रिजल्ट आप डिराइव कर पाओ। जैसे मैंने बच्चों के बारे में कहा, यहाँ के बच्चे मेहनत काफी करते हैं और रिजल्ट्स का कई बार उन्हें नहीं मिलते। अगर हम हमारी भी बात करें तो कुछ राशि ऐसी होती है या कुछ न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी सक्सेस आफ्टर 45 या आफ्टर 50 मिलती है। तो उनके लिए स्पेशली जैसे कर्क राशि में एग्जांपल लिया कहूँ या फिर 8 नंबर का हो, 8 नंबर स्ट्रगल का होता है। कर्क राशि को हर एक चीज पहली बार में नहीं मिलेगी, स्ट्रगल कल करते चौथे पांचवें बार में वो चीज उसको अचीव होगी। तो ये जो बेसिक नेचर है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है 8 नंबर का या फिर कर्क राशि का, उसमें कुछ वास्तु की रेमेडीज हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि थोड़ा स्मूथनेस आ जाए लाइफ में। बिल्कुल, मैं आपको सेम वही से वापिस से शुरू करता हूँ। ठीक है। एक राशि के हिसाब से ऐसा प्रॉब्लम है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि टोटल 130 करोड़ की हमारी जनता है। ठीक है। उसमें 12 राशि है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे 10 करोड़ लोग सेम प्रॉब्लम से कभी नहीं जीत सकते। ठीक है। राइट। तो जनरलाइज फॉर्म में कुछ एस्ट्रो और वास्तु होता ही नहीं। ओके, पहली बात। ओके। वो सारी चीजें टेलर मेड है। आपको बाल कटवाने हैं, आपको ही जाना पड़ेगा तो ही बाल कटेंगे। आप बोलो कि भाई सुमित तू जाके बाल कटवा ला, तो नहीं हुआ। ठीक है। टेलर मेड है पूरा। ओके। ठीक है। हर एक का। आप बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जन्मा उसी दिन दूसरा भी जन्मा था, दोनों सेम घर में रहे थे। तो पागलों जैसी बात लोग करते हैं। अरे भाई, नहीं मानता तो मत मानना। बराबर। कौन तेरे को इनविटेशन दिया कि ये पॉडकास्ट देख? राइट राइट राइट। ठीक है। 100%। जिसको इसका जो सेंस है वो पता है ना, और जो जितने भी बड़े हैं ना उन सबको पता है। ठीक है। तो वही लोग मान रहे हैं। तुम्हारा ईगो ही तुम्हें नीचे लाके दे रहा है कि मैं तो नहीं मानूंगा। कुछ लोग होते ही रिबेलियस है। ठीक है। मैं नहीं मानूंगा, मत मान, तेरा उसमें गलत हो रहा है, मेरे को क्या है। राइट। तो जनरलाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो अपने आपकी लाइफ को आपको स्मूथ रखना है, दो ही दिशा आपके पास है, ईशान और अग्नि। ईशान इज योर शिव, अग्नि इज योर शक्ति। ईशान इज योर हेल्थ, अग्नि इज योर वेल्थ। ये दो क्लियर कर दो। कुछ भी ना कर पाओ, अग्नि में किचन नहीं है, 24 घंटे का दिया लगा दो वहां। ओके। ठीक है। तो ये एक रामबाण उपाय है। सविता सवितुर के पद में साउथ ईस्ट में अगर दिया चालू किया तो मेजर मेजर प्रॉब्लम हमारा पैसा होता है। 100%। पैसों से बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे लीगल प्रॉब्लम्स है तो नॉर्थ वेस्ट से देखी जाती है। ठीक है। बट पैसा होगा तो वो लीगल प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो पैसा चाहिए तो साउथ ईस्ट। ठीक है। और पैसों को बढ़ाना है तो वेस्ट। पैसों, एक काम करो, वेस्ट में 270 डिग्रीज वेस्ट जहां पे भी आ रहा है आपके घर में, वहां पे आप 50,000 या लाख रुपए रख के तो देखो एक बार। एक बार ट्राई करो ना, खुद के ही है, खुद के ही घर में रहने वाले हैं, किसी को देने को तो बोल नहीं रहा। ना ही मैं बोल रहा हूँ 11 रुपए मुझे पेटीएम करो।
खुद के ही है, खुद के ही घर में रखने हैं, रख के देख लो ना भाई। राइट। कंडीशन इतनी है, प्योर वेस्ट निकालना है आपको। ब्रह्मस्थान में खड़े होके वेस्ट में जो रखा होगा वो बढ़ेगा। आपने जूते रखे हैं, जूते बढ़ेंगे। कपड़े रखे हैं, कपड़े बढ़ेंगे। परफ्यूम रखे हैं, परफ्यूम बढ़ेगा। किताबें रखी है, किताबें बढ़ेगी। तो आपको पैसा बढ़ाना है तो पैसा रख दो, सिंपल सी बात है। एग्जैक्ट 270 डिग्रीज पे रख दो। आप अपने भी घर में जाके देख लेना अभी, और दर्शक मित्र जितने भी देख रहे हैं वो भी देख लेना कि 270 डिग्रीज पे जो रखा है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अरे कुछ बोलेंगे मैं मेरी वाइफ को बिठा दूं, वैसे भी नॉनसेंस कमेंट्स आएंगी। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बिठा दूं, 2 हो जाएगी, नहीं होगी। है तो लोग इससे आपके साथ काफी कमेंट्स बढ़े हैं इसीलिए। हाँ हाँ, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। ओके। हर एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं, ओके। और मजे लेता हूँ। और मैं ट्रोल नहीं होता, राइट। मैं मजे लेता हूँ। तो वो बोले मेरा टॉयलेट है, तो टॉयलेट ज्यादा आ रही है, आई खिंचाई। तो देख अब सब कुछ होगा तेरे पास। राइट। तो ये जनरल कुछ टिप्स है। राइट। पैसा होगा तो बाकी सब है। नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखोगे, हेल्थ क्लियर रहेगी। राइट। शिव और शक्ति क्लियर है, बाकी सब फोड़ लेंगे अपने। राइट। तो ये 2 चीजें हैं। और वेस्ट में पैसे रख दे भाई, सही अपील वो ना। उसी से मैं आई कॉमन जो आज इंडिया में शुरू हो चुका है, एक वेस्ट का कल्चर हो चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो अब तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में अगर हम देखें। उसके लिए कुछ कॉमन टिप्स वास्तु के हिसाब से जिसके हम हमारे घर को बचा सके। जी बिल्कुल। वायव्य उत्तर और मध्य। ओके। नॉर्थ वेस्ट इज वायव्य, उत्तर इज नॉर्थ। वायव्य उत्तर और मध्य रति गेहम प्रशस्यते। ओके। ठीक है। रति गे यानी सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी की जगह। ओके। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए सबसे बढ़िया बेट हो। तो फर्टिलिटी भी इसी में मैं क्लियर कर देता हूँ। राइट। ठीक है। जिसको भी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या तो वो बंदा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहा है कपल, या तो वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है। ओके। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट चीजों को स्लो करता है। ओके। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो चीजों को फास्ट करता है, क्योंकि वहां पे चंद्र है। क्योंकि वो 2 दिन में एक राशि घूम लेता है, क्यों लेकर वहां पे गुरु है, सबसे स्लो प्लान। लो प्लान। ठीक है। करेक्शन प्रॉपर बैठ रहा है ना 100%। ठीक है। वैसे भी डिप्रेशन वाला क्या है, वेस्ट यानी शनि है, और नॉर्थ वेस्ट यानी चंद्र है। चंद्र। शनि चंद्र यानी विषयोग, वो भी डिप्रेशन लाएगा। जगह का नाम भी डिप्रेशन है। डिप्रेशन। राइट। तो वो भी बैठा। हाँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजाओं का सेक्सुअल एक्टिविटी करने का कमरा अलग हुआ करता है। आप आज भी जो किले हैं वहां पे जाके देखोगे, दिखेगा कि 2 बेडरूम्स है, एक सोने के लिए, एक सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। तो वहां पे अगर कोई न्यूली मैरिड कपल रह रहा है तो बहुत ही अच्छा है। फर्टिलिटी वर्टिलिटी सब चीजें सब अच्छे से हो जाएगा। बट जिसके 2 बच्चे हो गए हैं, शादी को 10-15 साल हो गए हैं, और वो कपल अभी भी वहीं पे सो रहा है, तो उसकी जो रति गेहम की जो भूख है वो नहीं मिट रही, और फिर वो बाहर जाएगा ही जाएगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का कमरा न्यूली मैरिड कपल्स के लिए अच्छा है, नॉट एट अ सर्टेन टाइम। बट नॉट आफ्टर सर्टन टाइम। कभी ये वास्तु कंसल्टेंट्स नहीं समझते। वो बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा, सो जाओ। फिर वो लोग बाहर जाते, फिर उनकी भूख जो है वो सेटिस्फाई नहीं नहीं होती। है। तो ये सबसे बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। उसके बाद कुंडली के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। शुक्र राहु अगर साथ में है, और ऐसा नहीं बोल रहा वापिस के शुक्र राहु है तो एक्स्ट्रा मैरिटल होगा या कैरेक्टर खराब होगा। It is one of the causes. यस, वन ऑफ द मेजर कॉजेस। Okay. ठीक है। राहु को एम्प्लीफिकेशन चाहिए। 100%. शुक्र यानी हमारा जो सेक्सुअल पार्ट है वो हो गया। ठीक है। वो सेवेंथ में आ गया, 7th हाउस यानी मैरिज का घर है। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी डीप चीजें हैं Right. जिस जो देखी जाती है। बट मेजर वास्तु में जो कंसर्न है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से। Right. ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम रहेगा, Right. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट। तो जैसे आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं हमारे, ड्यू टू ओल्ड एज ऑब्वियसली कोई ना कोई डिसीज या कोई ना कोई बीमारी और पीरियड ऑफ टाइम होने वाली है। लेकिन कुछ घर में हम देखते हैं जो बीमारियां होती है
वो आती जरूर है बाई डिफॉल्ट, ओल्ड एज है तो आने वाली है, लेकिन वो टिकती लंबे समय तक है। तो ऐसे कोई वास्तु के है टिप्स जहाँ पे एटलीस्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स घर पे कम हो? उत्तरी, ईशान्य और मध्य। ओके। उत्तर यानी नॉर्थ हो गया, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके। उत्तर, ईशान्य और मध्य औषधांति कार्य, औषधि रखने की जगह। वहां पे जो देवता है वो है हीलिंग के देवता। ओके। ठीक है, ओके। जो दो देवता है वो हीलिंग के देवता है। ओके। तो जिनके भी घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा, यानी वहां पे अग्नि होगा तो प्रॉब्लम, टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम, लाल कलर होगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, वो जगह है औषधि रखने की, हीलिंग प्रॉपर्टीज की जगह है। अगर ये तीनों चीज वहां पर है, लाल कलर, टॉयलेट या फिर अग्नि का कोई भी चीज, तो कैसा होगा? अभी जब बाकी सब भी हम कोविड चल रहा है, जिनके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा होगा उनको फोन करोगे तो बोलेगा हाँ कोविड हो गया। अभी 6 महीने बाद डेंगू आएगा तो उसको फोन करो कि भाई क्या चल रहा है, करो मिलते हैं, अरे भाई डेंगू हो गया है। तो वैसे जिनकी इम्यूनिटी खराब है उनके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको खराब ही मिलेगा। ओके। ओके। राइट? तो अगर आपको आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी सही बना के रखनी है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्लियर कर दो। राइट। टॉयलेट है तो डालो, राइट। लाल कलर है उसको निकाल दो, क्रीम कलर कर दो। ठीक है, या और कुछ किया हुआ है तो उसको, उसका जो भी रेमेडीज है उसको फॉलो करो। राइट। ठीक है, वो दिशा सही रहेगी। आप दवाइयाँ वहां पे रखोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अ, फिर से अच्छा काम करना शुरू कर देगा। कुछ चीजें कैसी होती है कि एक बार दूध का दही बन गया फिर उसका वापस से दूध दही बने नहीं बने। एंड ठीक है, राइट, तो हम इतना कर सकते हैं कि वो दही के अंदर शक्कर डाल के श्रीखंड बना के खाइए, इतना हो सकता है। राइट। तो वो हम करेंगे। राइट। जैसे आपने कहा कि इस समय अगर हम देखें तो स्पेशली जो जो ओल्ड एज जिनके घर पे ज्यादा है, उनके घर पे आपने एक सिंपल रेमेडीज बताई यहाँ पे कि प्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ वास्तु। तो उसी से मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा सर, जब हम लिविंग रूम डिजाइन करते हैं, ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपसे ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में पॉडकास्ट के। जब हम लिविंग रूम डिजाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर या जगह पे ही पेंटिंग्स लगनी चाहिए, और अगर पेंटिंग्स लगनी है तो किस प्रकार की पेंटिंग लगनी चाहिए एज पर वास्तु सर? एक तो मुझे समझ नहीं आता आप सबको ऑब्सेशन ये 7 बोर्डों की पेंटिंग का क्यों है? ये मैं सुनना चाहता था आपसे। ठीक है, 7 बोर्डों की पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको जहां पे लिखवाना हो लिख लो। ठीक है, 7 बोर्डों की पेंटिंग खाली आपको देख के इतना होता है कि हाँ मैं भी कुछ करूँ, बाकी फेसबुक के अलावा वो कुछ भी नहीं है। ओके। और वो पेंटिंग लगाने के लिए इतनी कमेंट्स और इतने मैसेजेस आते हैं कि ये कहाँ लगाओ। अरे भाई सुन, पहले एक बात खुद समझ ले, तुम्हारे जो 7 घोड़े हैं वो व्हाइट कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, वो देखना पड़ेगा। वो किस ओर देख रहे हैं वो देखना पड़ेगा। पीछे पहाड़ है या समंदर है या पानी है ये देखना पड़ेगा। कौन सी सीनरी है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि वो 7 घोड़ों वाली पेंटिंग कहाँ लगेगी। बट क्यों लगानी है? 7 घोड़े दौड़ेंगे उससे कुछ नहीं होगा, तुमको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्या लिखा है? लिखा क्या है? प्रथम कर्मोदया, सबसे पहले आपका काम है। ठीक है, द्वितीय स्वरोदय, सांस जो है वो आपका सेकेंड चीज है। तृतीय ज्योतिषम, ठीक है, ज्योतिष ये दो कर लो और रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर ज्योतिष के पास जाओ। ठीक है, और चतुर्थम वास्तु। ठीक है, पहले काम तो करना ही है। काम कर रहे हो, भाग रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या अटक रहे हो तो ज्योतिष या फिर वास्तु के पास आओ। फिर लोग बोलेंगे मैं वहां कर लूंगा मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो, नहीं होगा। तो आपको पहले काम करना है। प्रथम कर्मोदय, द्वितीय स्वरोदय, तृतीय ज्योतिषम, चतुर्थम वास्तु, क्लियर कट दिया है। और कृष्ण भगवान ने क्लियर कट बोला भी है कि ज्योतिष जैसी चीज है, वास्तु जैसी चीज है। 10वां अध्याय पढ़ लेना श्रीखंड लिखा है गीता का। लिखा। ठीक है, कि भाई तू मेरे शरण में आ जा, तेरा ज्योतिष भी मैं हूँ, नक्षत्र भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। ना तो उनको उसके शरण में जाना है, ना हमें काम करना है।
खाली पॉडकास्ट कोई कर रहा है उसमें कमेंट डाल रही है, ठीक है, तो ऐसे ही मरोगे। आज लगता है सुरेश आप काफी कमेंट्स पढ़ के आए हैं सर। ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक जनरली थोड़ा ऐसे मैं सबको मेरा छोटा भाई समझता हूँ, वैसे ही डांटता हूँ लोगों को। नहीं नहीं, सही बात है। पब्लिक का काम है एक्चुअल में पॉडकास्ट को देख के समझना और उससे इनपुट्स लेके अपनी लाइफ को और बेहतर करना। उसके वो छोड़ के आप कमेंट्स करना चालू कर देते हैं पॉडकास्ट में। मुकेश भाई ने डेटा पे कर आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लिविंग रूम। प्लांट्स का आजकल एक ट्रेंड हो चुका है कि घर में हमें प्लांट्स डेकोर करना है, वेदर इट इज लिविंग रूम और बालकनी एरिया। वास्तु के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जिन्हें लगाने चाहिए या फिर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है? कांटे वाले झाड़ नहीं लगाने हैं घर में, प्लांट्स नहीं लगाने हैं जिसमें कांटे होते हैं। बाकी मैं हितेन भाई को भेज दूंगा पूरा प्लांट का लिस्ट, वो आप हर एक दिशा को पॉज करके एक बार देख लेना और वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुलसी को घर में रखो, रखो और रखो। ओके, तुलसी घर में रहे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो अपने ऊपर ले लेगी। आप देखोगे कई घर में हर एक महीने पे तुलसी सूख जाती है, ठीक है, कुछ घरों में 6 महीने तक नहीं सूखती, कुछ घरों में साल भर तक नहीं सूखती। तो वो तुलसी आपके ऊपर जो आपदा आने वाली है उसको अपने ऊपर ले लेती है, इसलिए तुलसी को आंगन में रखने का रिवाज है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई है कोई भी चीज हवा में नहीं है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। एवरीथिंग डिफाइंस समथिंग। यस, एवरीथिंग, ठीक है। कुछ मिथ्याएं थी जो उस टाइम पे थी और आज भी चल रही है, बट उसको फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, क्यों नहीं काटने चाहिए? उस टाइम पे नेल कटर्स नहीं थे, लाइट्स नहीं थी, इसलिए नहीं काटते थे कि आपको लग ना जाए, ठीक है। लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी जी तैयार बैठी है ऐसे, हाँ वो नाखून काटेगा ना उसको घर पे नहीं जाऊंगे, वैसा नहीं है, ठीक है। रात को कचरा नहीं बाहर निकालना चाहिए, तो यार लाइट नहीं थी, कुछ इंपॉर्टेंट आपका निकल ना जाए, इस वजह से बोला था। उससे वास्तु या एक्चुअल में कोई कनेक्शन है ही नहीं ये सब चीजों का। कुछ नहीं है, मिथ बन चुकी है, चलते आ चल रही है। चल एक एक की किसी के घर पे, जैसे नारद जी ने बोला था ना कि शिव भगवान के पास गए कि कितना टाइम खाना है, कितना टाइम नहाना है, तो वो शिव भगवान ने बोला कि एक टाइम खाना है और 3 टाइम नहाना है, और नीचे आते आते एक टाइम नहाना है और 3 टाइम खाने का वो। तो वैसे ही सब चल रहा है, राइट राइट। बहुत सारी चीजों से बाहर आइए, ठीक है। अपना जीवन कैसे सफल और सही तरीके से जीना ये आपके हाथ में है। हम लोग जो है वो इधर 1 घंटा नहीं 5-5 घंटा बोलेंगे, ठीक है, हमें जितना पढ़ा है आता है इतना आपको समझाएंगे, बट अल्टीमेटली इट इज इन योर हैंड्स। और ये सब में मत पढ़ो कि ये मेरा थोड़ा लाल यहाँ पे रख गया, ब्लू। बेसिक फॉर्म करेक्शन क्या है मैं आपको सिंपली बता दूं, उसके बाद हम ये बंद करेंगे, आज का पॉडकास्ट एंड करेंगे। बेसिक फॉर्म करेक्शन बता देता हूँ। साउथ और जो वेस्ट है उसको हमें फ्लोर लेवल में भी ऊपर रखना है, और सीलिंग लेवल अगर बंगलो है तो टॉप जो है मेन जो टॉप पॉइंट वो भी साउथ वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट जो है वो हमारा नीचा होना चाहिए, सीलिंग लेवल से भी नीचा होना चाहिए, फ्लोर लेवल से भी नीचा होना चाहिए। हमारी जो मैक्सिमम खिड़कियां है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। साउथ और वेस्ट की तरफ वाली खिड़कियों को हमें बंद करना चाहिए। अगर साउथ में कोई खिड़की है उसके ऊपर येलो फिल्म कर दो, क्योंकि इसमें भी साइंस है, वास्तु नहीं है। क्योंकि वहाँ 2-2:30 बजे के बाद वहां से आपकी सनलाइट आएगी जो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं, राइट। तो साउथ में है तो उसको येलो से बंद कर दो, वेस्ट से है उसको ब्लू से बंद कर दो, ठीक है। ब्लू फिल्म लगा दो उसके ऊपर या फिर ब्लू पर्दे लगा दो। तो नॉर्थ और ईस्ट खुले रहने चाहिए, साउथ और वेस्ट बंद होने चाहिए। जो हमारा मैक्सिमम वजन है घर में वो पूरा साउथ और वेस्ट की वॉल पे होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल एम्प्टी होनी चाहिए। इतना कर दो कि मुझे भी या किसी वास्तु कंसल्टेंट को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल। बेहतरीन तरीके से लास्ट की 5 मिनट जो आपने बताई और एक समरी दे दिया पूरा पॉडकास्ट का इस आंसर में आपके। लास्ट में एक दो क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा जो इस समय इम्प्रॉम्प्टू मेरे दिमाग में ऐसे है। सिंस यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आप ब्राह्मण हैं,
और आप वास्तु कंसल्टेंट भी है। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम व्हाट ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप ज्यादा महत्व किस साइंस को देते हैं, एस्ट्रोलॉजी को या वास्तु को? देखो, ज्यादा कम कुछ भी नहीं होता। ओके। मुझे लगता है इसको राहु का प्रॉब्लम है, तो उसको राहु की रेमेडीज, एक तो सिंपल सी चीज है, कोई भी जो रेमेडीज है वो चार, आपको कर्म काटने के लिए चार चीजें गीता में श्री कृष्ण ने दी है। जप, तप, दान और यज्ञ। जब आपसे होगा नहीं, तप आपसे होगा नहीं, यज्ञ आप हर रोज कर नहीं सकते। एक ही चीज है जो दान, वो आप हर रोज कर सकते। ठीक है, कि भाई राहु का प्रॉब्लम है, तो राहु का दान वो हर रोज कर सकता है, तो उसमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते। राइट, तो मैं उसको राहु की भी रेमेडी देता हूँ और घर में साउथ वेस्ट को भी ठीक करता हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन करते तभी रिजल्ट्स मिल पाता है। राइट। राइट। और एक सवाल पूछना चाहूंगा इस समय आपको। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है स्पेशली किसी भी प्रॉब्लम को लेके, वेदर इट इज होम वास्तु और कुंडली का कोई प्रॉब्लम हो या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप स्पेशली आपने जैसे कहा कॉम्बिनेशन आप करते हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का, बट आपके हिसाब से आप आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, आपने रिजल्ट्स कहाँ फास्ट देखे आते हुए, इन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से? दोनों। वास्तु में जल्दी आता है क्योंकि जो आप आसपास का फर्क कर रहे हो और उसी जो प्रॉपर्टी में रह रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स तुरंत देना शुरू कर देगा। ओके। किसी जैसे कहीं पे भी आप कुछ भी वास्तु के हिसाब से चेंज करोगे ना, तो आपका सही और गलत जो है ना वो 21 दिन में हो जाएगा। ओके। ठीक है, ओके। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई बड़ी इवेंट घटी है, बड़ी इवेंट, बहुत बड़ी इवेंट, तो आप देखोगे कि आपने आपके घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाए हैं या ऑफिस में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाए हैं, विच ट्रिगर्ड योर ग्रोथ। यानी तो या तो ऊपर भी जा सकते हो या नीचे भी जा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों हो सकते हैं। आपने घर में और उसमें करवाया है, तो ये दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती। ओके। ठीक है, तो वो वास्तु तो वैसे इफेक्ट देगा ही। ठीक है, कुछ कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट लंबे टाइम के बाद इफेक्ट देगा। ओके। गुरु है। वेस्ट जो है लंबे टाइम के बाद इफेक्ट देगा, शनि है। राइट। ठीक है, पंगुम लंग है, राइट। मतलब पाँव, मतलब लंगड़ा है। लग रहा ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है, तुरंत रिजल्ट देगा। ठीक है, साउथ ईस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देगा। साउथ, ये सारे जो ग्रह है उसकी जो गति है उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी वास्तु के हिसाब से चेंजेस करोगे, मेरी भी चैनल पे काफी वीडियोस है जिसमें रेमेडीज दी गई है, उस पे भी आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चीज बिगड़ेगी। है। ओके। ठीक है, बचपन में हमने देखा था, भूत आता है, लाइट चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स है उसको सबसे पहले एनर्जी चेंज का पता चलता है। तो कोई ना कोई चीज बिगड़ेगी, यानी आपकी वास्तु की रेमेडी काम करना शुरू हो गई। दैट्स अ साइड। दैट्स अ साइन। ठीक है, लोगों के इन्वर्टर उड़ जाते हैं, फोन टूट जाता है, नया टीवी बिगड़ जाता है, एसी ब्लास्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है। तो मेरे तो हर एक क्लाइंट के पास साथ हुआ है। कुछ रियल लाइफ केस स्टडी शेयर कीजिए आपके क्लाइंट्स से, कैसी आप बोलो वैसी करो। वास्तु की हो या एस्ट्रोलॉजी, जो आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था कि कपल अगर था, कपल था, बहुत बड़ी ब्रांड है कपड़ों की, और दो भाई है। एक कपल है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सोता था। ठीक है, शादी को 8-9 साल हो गए थे और बच्चा नहीं हो रहा था। उसका जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ रहा था वो किचन में आ रहा था। सोचे। ठीक है, मैंने उसको बोला भाई तेरे को सोना पड़ेगा। बोले कोई ऑप्शन नहीं, तो इतना बड़ा जगह है, कोई और होम नहीं, इधर ही सोना पड़ेगा। उधर वो हर रोज इतना बड़ा इंसान जो और बीएम मर्सिडीज तीनों गाड़ियां है उसके घर में, फॉर्चूनर है, थार है, सब है, वो इंसान किचन में सो के, अभी लास्ट वीक ही उसको बेबी हुआ। आफ्टर 9 years ऑफ मैरिज। यस, आफ्टर, अभी तो 10 हो गए। ओके। 9 years 9 months ऑफ। राइट। राइट। तो वो हिसाब से एक बड़ा केस आपके लिए था ही। अरे बहुत बहुत सारे केस है, ये इम्प्रॉम्प्टू मेरे दिमाग में आ गया, मैं तुरंत बता दिया। राइट। वैसे बहुत सारे लोगों के बच्चों के प्रॉब्लम, लीगल फाइट्स, ठीक है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। किस एक क्लाइंट के फोन आया कि भाई हमारे यहाँ पे रेड हुई। ठीक है, मतलब
जिसके घर में रेड हुई है उसका जो भाई है वो सामने ही रहता है। बोले भाई साहब के वहाँ पे रेड हुई है। बोला क्या प्रॉब्लम? तो बोले पता नहीं अभी तो कुछ मिला नहीं है। बोला साउथ ईस्ट में प्योर साउथ ईस्ट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सामान क्या रखा है? बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला देख के जाऊं, देखो ना। बोले चालू रेड है। मैं बोला ठीक है, रेड खत्म हो जाए बाद में दे। रेड वाले चले गए, देखा ना तो बच्चों के जो बोले टॉयज थे, वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक जेटरी टॉयज, वो सारा कबाड़ साउथ ईस्ट में पड़ा था। मैं पहले ही वो बोला कि साउथ ईस्ट जो है वो इंस्टिगेशन की दिशा है, ठीक है, इंस्टिगेट करती है। तो साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिकल सामान रखोगे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगा। छोटा एक लाइट बंद करके रखोगे ना तो ट्रैफिक का चलन आएगा, बट आएगा सब। छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा वो से एस यस। तो वैसे ही है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को समझाया है हमारी ऑडियंस को। सबसे पहला जो आंसर था आपका कि वास्तु इज नॉट अ सिंगल साइंस, सिंगल एक कोई शास्त्र नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट रत्स, जो आज तक किसी भी वास्तुशास्त्री ने अब तक मेरे सामने पॉडकास्ट में ये कॉम्बिनेशन या ये खुलासा नहीं किया है। और जो मिथ्स थे, जो 7 घोड़ों के मिथ्स थे या प्लांट्स के मिथ्स थे या फिर जो भी आपने अलग अलग मिथ्स क्लियर किए हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से क्लियर किए। जो माइंडसेट चेंज हुआ है वास्तु के बारे में, जो अब तक मैंने, जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था, 6 से 7 पॉडकास्ट हुए, आपका ये 8वां पॉडकास्ट है वास्तु के टॉपिक पे। लेकिन कह सकता हूँ कि जो मिथ्स बने थे मेरे दिमाग में भी वास्तु को लेके, वो भी काफी क्लियर हुए हैं। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आई आशा होप मैं आपकी आशाओं के ऊपर खरा उतरा। 100% सर, 100%। ठीक है, और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज सर की चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर से करना। मैं पर्सनली सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। भले आपने आज की होगी, मैं 20-25 दिन बाद पढ़ पाऊंगा, बट पढ़ता हूँ। और लगेगा तो सबको रिप्लाई भी दे दूंगा, ट्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। पैसा कमा लेता हूँ तो पैसे नहीं मांगूंगा, डोंट वरी। दूसरा, मेरी यूट्यूब चैनल है वास्तु योगी, जिसमें मैंने पूरा वास्तु फ्री में पढ़ाया हुआ है। वो आप नीचे चेकआउट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अच्छा लगता है, मजा आता है। थोड़े ऐसे फॉलोअर्स होते हैं तो ऐसा लगता है यार कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज फॉलो करो। धन्यवाद। आपका जितने भी डिस्क्रिप्शन होंगे, आपके कमर्शियल्स, वो पूरे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे सर, वेदर इट इज योर सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर आपके ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपकी टीम से ले लूंगा और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाले जाएंगे वो। और फिर से एक बार कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ ये हमारा पहला और आखिरी एपिसोड था। आगे ये जो कह सकते हैं सिलसिला शुरू हुआ है आपके साथ, वेदर इट इज वास्तु, अगली बार किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। पक्का पक्का। और अगर अगली बार मौका मिला तो खास आप अहमदाबाद आके आप साथ पॉडकास्ट सर। थैंक यू।